दुख के प्रति जागना, दुख के मध्य में बैठना, उसे देखना और साक्षी भाव पैदा करना। कई दिन भर में घटनाएं घटती है, मान आता है, अपमान मिलता है, सुख मिलता है, दुख मिलता है, अहंकार बढ़ता है और कहीं ईर्ष्या होती है। ये सब आते जाते हैं, लेकिन तुम उसमें किसी में फंसो नहीं। बस मैं साक्षी एकमात्र देखने वाला, जानने वाला हूँ, वही बने रहो। काम संकल्प का त्याग मोक्ष में अपेक्षित है, अन्य कोई साधन करने की जरूरत नहीं। क्या करना की अपेक्षा है? काम संकल्प का त्याग। किसका त्याग? काम संकल्प का त्याग ही मोक्ष में अपेक्षित है। मोक्ष में क्या अपेक्षित है? काम संकल्प का त्याग। अच्छा, अन्य कोई साधन करने की जरूरत नहीं। तो इतना स्पष्ट कह दिया कि और किसी साधन की करने की जरूरत नहीं, बस अपने सत्य साक्षी स्वरूप में ही स्थित रह जाना है, उसी में स्थित रहना है। इससे सिद्ध होता है कि बंधन वास्तविक नहीं है। तो इससे निश्चित क्या करना है कि बंधन वास्तविक नहीं है। बंधन वास्तविक होता तो उसे तोड़ने के लिए सब वेदों में, शास्त्रों में साधन बताए जाते, पर बंधन को तोड़ने का साधन नहीं है। हमारे मन के संस्कारों को मिटाने के लिए, जो मल विक्षेप हमारे मन में है उसको दूर करने के साधन है। बुद्धि में जो विक्षेप आया है उसे दूर करने के साधन है। मुक्ति का कोई साधन नहीं, परमात्मा को पाने का कोई साधन नहीं है। साधन अगर है तो उस समझ को पाने की योग्यता लाने के लिए, उस समझ को पाने की योग्यता लाने के लिए साधन है। यानी हमारी बुद्धि की वो अवस्था हो जाए कि इस अमृत को हम ग्रहण कर सके, इस अमृत को हम पी सके बिना वोमिट किए, बिना उल्टी किए। बस ये जो साधन है केवल हमें इस योग्य बनाने के लिए कि हम इसको ग्रहण कर सके। योग भी, कुंडलिनी जागृति भी, षटचक्र भी, या प्राणायाम आदि, ये सब किस लिए कि हम इस अमृत को ग्रहण करने में समर्थ हो सके, हमारी बुद्धि इस तत्व को पकड़ सके। तो बुद्धि की योग्यता बनाने के लिए साधन है, परमात्मा को बनाने का कोई साधन, परमात्मा पाने का कोई साधन, मुक्ति पाने का कोई साधन नहीं। सुखदेव जी को गुरुदेव जनक ने यही उपदेश किया कि कामनाओं और वासनाओं के नाश को ही मुक्ति कहा गया है। फिर से, सुखदेव जी को गुरुदेव जनक ने यही उपदेश किया कि कामनाओं और वासनाओं के नाश को ही मुक्ति कहा गया है। मेरा ध्यान रुमाल में लग गया था, एक बार फिर पढ़ो। सुखदेव जी को गुरुदेव जनक ने यही उपदेश किया कि कौन किसको उपदेश कर रहे हैं यहाँ पर? सुखदेव जी और जनक की बात चल रही है। अभी तक हम बात कर रहे थे अष्टावक्र जी के शिष्य जनक को क्या क्या उपदेश दिया। अब गुरु जी ने जब दीपक जला दिया, किनका दीपक? जनक जी का, तो अब उनके पास जो भी अपना बुझा दीपक लेकर आएंगे उनको जनक जी ज्योति प्रदान कर देंगे। इसी को तो गुरु परंपरा कहते हैं कि एक गुरु से शिष्य ने लिया ज्ञान, फिर वो पात्र देखकर दूसरों को देता है। तो सुखदेव जी को भी यही उपदेश प्राप्त हुआ। किसके द्वारा? जनक जी के द्वारा। जनक जी को किसके द्वारा प्राप्त हुआ? अष्टावक्र जी के द्वारा। तो अष्टावक्र जी ने जो ज्ञान राजा जनक को दिया वह का वही अनुभव ज्ञान सुखदेव जी को सुनाया। और जो सुखदेव जी ने सुना फिर उसी को उन्होंने राजा किसको सुनाया? जिसने
मरा सर्प गले में डाल दिया था। हाँ। तदा मुक्तिर्यदा चित्तम न वाञ्छति न सोचति न मुञ्चति न गृह्णति न हृष्यति न कुप्यति। जिस काल में चित्त न भोगों की प्राप्ति की इच्छा करता है, न सोचता है, न त्यागता है, न ग्रहण करता है, न प्राप्त पदार्थ से हर्षित होता है, न प्रतिकूल से दुखी होता है, और न हर अवस्था में समभाव में रहता है, साक्षी भाव में रहता है। किसी भी अवस्था में परिवर्तन लाना नहीं चाहता, न उसको अनुकूलता लगती है न प्रतिकूलता लगती है, न ग्राह्य भाव आता है न त्यागने का भाव आता है, सदा साक्षी रहता है। सबको ऐसा ही अपने जीवन में लाना है, अपने जीवन को बनाना है। ठीक। अज्ञानी तो अनुकूल में प्रसन्न होता है, प्रतिकूल में दुखी हो जाता है। ये अज्ञानी के लक्षण हैं। आप अपने अनुकूल परिस्थितियों में तो बहुत ईश्वर की भी महिमा और गुरु की भी महिमा और भाग्य की भी महिमा, और जब प्रतिकूल आ जाता है तब गुरु की भी निंदा, भगवान की भी निंदा, भाग्य की भी निंदा। पर ज्ञानी अनुकूल में जैसे साक्षी भाव में प्रसन्न है, प्रतिकूल होने पर भी वैसे ही साक्षी भाव में प्रसन्न रहता है, प्रसन्न रहता है। यानी चाहे अपमान कोई करे, कोई रोग आ जाए, कोई आग लग जाए झोपड़े में, मकान में, कि संतान मर जाए, वो एकमात्र साक्षी ही रहता है। अज्ञानी और ज्ञानी में यही अंतर है। अष्टावक्र जी समझा रहे हैं, हे जनक, समस्त बंधनों का केंद्र वासनाओं का मूल मन या चित्त है। सब बंधनों का कारण जो है हमारा चित्त है। जब चित्त होता है तो ही सब द्वंद्व पैदा होता है। जब चित्त नहीं होता है तब निर्द्वंद रहता है। कब नहीं? गहरी नींद में चित्त नहीं है तो निर्द्वंद है, कुछ भी अपना पराया हानि लाभ मैं तू नहीं है, दिन रात नहीं। और ऐसे ही जब ध्यान में कोई उतर जाता है तब भी वहाँ पर भी कोई द्वंद्व नहीं रहता है। तो चित्त के जगने से संसार है और चित्त के लीन हो जाने से प्रलय है। जिस ज्ञानी ने इस अंतःकरण को, जो माया का कार्य रूप सूक्ष्म शरीर के तत्वों को मिथ्या जान लिया है और उसके कर्म धर्म को अपना नहीं मानता, तब वह उसकी चिंता से मुक्त हो जाता है। तो जो ज्ञानी सतगुरु के शरण में जाकर और अपने को इस स्थूल शरीर के पंचभूतों और 25 तत्वों का और इसके बाद फिर सूक्ष्म शरीर और उसके 19 तत्वों का, इसके बाद फिर कारण शरीर अज्ञान, इन सब का अपने को एकमात्र दृष्टा साक्षी जान लेता है कि ये सब प्रकृति के कर्म हैं। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, और मैं तो इस प्रकृति का प्रकाशक हूँ, प्रकृति से परे हूँ। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः। अहंकार, ये बैठे हैं, ये सुन रहे हैं सब, अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता मिति मन्यते। दिन भर यही चलता रहता है, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैंने ये पाया, मैं ये खोऊंगा, इसी में लगे रहते हैं। प्रकृति के कर्मों में अपने को जोड़कर रखते हैं, यही उनके दुख का, बंधन का कारण है। मैं मन बुद्धि चित्त अहंकार रूप यह अंतःकरण चतुष्ट नहीं हूँ। तो ये जो
मेरा मन ऐसा है, मेरी बुद्धि तो काम नहीं करती है, मेरा चित्त तो ठिकाने नहीं, मैं अपने अहंकार से खुद परेशान हूँ। ऐसे जो विचार करते हैं यह अज्ञानता का ही सूचक है। यह अंतःकरण चतुष्ट सूक्ष्म शरीर के अंग हैं और मैं इससे अलग इसका साक्षी प्रकाशक आत्मा हूँ, क्योंकि मैं मन को भी जानता हूँ। कौन नहीं जानता अपने मन को? सब परेशान है अपने मन से, सब परेशान है। सब जानते कि मेरा मन बड़ा दुष्ट है, बड़ा पापी है, बड़ा चंचल है, बड़ा कामी है, बड़ा क्रोधी। ये कोई से छुपा नहीं, ये किसी से छुपा नहीं है मन की अवस्था। तो भाई जिसको तुम देखते हो, जिसको तुम जानते हो, उससे एकता कैसे कर ली तुमने? तुम कुत्ते को जानते हो, तुम्हारे घर में कुत्ता पाला गया है, गाय पाली गई है, बिल्ली पाली गई है। अब तुम उस बिल्ली को दूध पिला रहे हो कि कुत्ते को ब्रेड रोटी खिला रहे हो कि गाय को घास खिला रहे हो? तुम उसको कैसे अपना मान लेते हो कि मैं गाय हूं, मैं कुत्ता हूं, मैं बिल्ली हूं? तो जिसको तुम जानते हो उससे तुम सदा अलग हो। तो मन को जानने वाले मन से अलग हो, कुत्ते को जानने वाला कुत्ते से अलग है, बिल्ली को जानने वाला बिल्ली से अलग है। तो ऐसे ही मन को जानने वाला मन से अलग है। बुद्धि के जानने वाले भी आप बुद्धि से अलग है, क्योंकि कहते मेरी बुद्धि अब मंद हो गई, अब याद नहीं रहता, बुढ़ापा आ गया, अब वो पुरानी बात मेरे को याद नहीं है, तो बुद्धि कमजोर हो गई। तो तुमने बुद्धि की कमजोरी अवस्था को भी देखा और पहले बुद्धि की तीव्र अवस्था को भी देखा, तो तुम बुद्धि कैसे हो गए? चित्त तुम कैसे हो गए कि मेरा चित्त अब चंचल, मेरा चित्त अब शांत है, मेरा चित्त अब अस्थिर है, अब मेरा चित्त स्थिर हो गया। तो जिस जिस को तुम देखते हो, जानते हो, उसके संग कैसे तादात्म्य कर लेते हो? बड़े आश्चर्य की बात है। कुत्ते को देखकर मैं कुत्ता हूँ ये कैसे मानने को हो जाता? जूते को देखकर मैं जूता हूँ कैसे ये आपने स्वीकार कर लिया? मकान को देखकर मैं मकान हूँ ये कैसे मान लेते? तो देह को देखकर मैं स्त्री या मैं पुरुष हूँ कैसे मान लेते हो? ये कैसे मन मान लेता है? कैसे ये तुम्हारा मन स्वीकार कर लेता है? तो एक आश्चर्य बात है। एक छोटे से बच्चे से पूछे जो 7 साल का है कि ये जूता तू है? बोला नहीं, हट, मैं जूता थोड़ी हूँ, जूता मेरा है। वो बच्चा भी इनकार कर देगा। और तुम बूढ़े होकर आ गए, ये शरीर तो मैं हूँ, मैं तो बूढ़ा हूँ, अब मैं मरने जा रहा हूँ। तो बच्चे भी जानते हैं कि कपड़ा मेरा है, हाफ पैंट मेरा है, शर्ट मेरा है, पर मैं हाफ पैंट शर्ट नहीं हूँ। तो ऐसे ही तुम्हें भी जानना है, बचपन शरीर का है, किशोर शरीर का है, जवानी शरीर की है, पर मैं तो बचपन या मैं किशोर या मैं जवान या मैं बूढ़ा नहीं हूँ। ये तो छोटा सा गणित है, 2 और 2 4 की तरह ये तो गणित है। इसमें कोई जाति का धर्म का संबंध ही नहीं है। कोई भी जात का, कोई भी देश का क्यों ना हो, जिस जिसको वह देख रहा है वो उससे अलग है। अभी आप यहाँ से कलकत्ता की लिए यात्रा करें तो रास्ते में स्टेशन पर गाड़ी रुकती है और फिर आगे बढ़ती है। तो अब तुम कलकत्ता पहुंचे तो बीच में जो स्टेशन से ट्रेन गुजरी उसमें अहंकार नहीं करते हो कि मैं वो स्टेशन था, मैं वो प्लेटफॉर्म था। और तुम आते हो कटक से तो बीच में एक कोई और स्टेशन पर गाड़ी रुकती है, पर तुम नहीं कहते हो कि मैं खुर्दा हूँ या मैं कटक हूँ, कि मैं भुवनेश्वर हूँ। गाड़ी उधर से गुजरी वो स्टेशन से। तो ऐसे ही मैं जवान हूँ, मैं किशोर हूँ, ये तो स्टेशन है, यहाँ से गुजर गुजर कर ये गाड़ी चल रही है। पर जिस स्टेशन पर खड़ी हुई
उसी में अहंकार कर लिया कि मैं तो कटक, मैं भुवनेश्वर, कि मैं संबलपुर। तो ये मुकाम है। कौन कौन से? जवान होना कि बूढ़ा होना कि किशोर होना कि बालक होना, ये मुकाम यहाँ से गुजर रहे हैं। पर तुम ये नहीं हो। पर अज्ञानी व्यक्ति स्टेशनों का तो अहंकार नहीं करता है कि मैं कटक भुवनेश्वर हूँ, पर शरीर में ये जो स्थितियाँ आती है, बचपन, किशोर, युवा, वृद्ध, उसमें अहंकार कर लेता है। अतः इसकी किसी अवस्था में मेरा कोई संबंध नहीं है। तो चाहे जवान हो कि बूढ़ा हो कि किशोर हो, कोई भी स्त्री हो कि पुरुष हो, इसका मेरा कोई संबंध नहीं है। ये तो प्लेटफॉर्म है, यहाँ से गुजर रही है गाड़ी। चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम, ये मेरी असलियत है, ये मेरा मंजिल है, ये मेरा धाम है, और कोई मेरा बीच में स्टेशन पर रुकने का नहीं। चिदानंद रूपः शिवोहम, मैं सत्य भी हूँ, क्योंकि मैं मृत्यु नहीं चाहता। तुम्हारा प्रमाण है, सच्चिदानंद तुमसे प्रमाण है। क्या? कोई भी मृत्यु क्यों नहीं चाहता? क्योंकि सत स्वभाव है। अरे कोई भी व्यक्ति मूर्ख से मूर्ख भी अपने को मूर्ख सुनना पसंद क्यों नहीं करता? चेतन हमारा स्वभाव है। अरे कोई भी व्यक्ति दुख क्यों नहीं चाहता? क्योंकि आनंद हमारा स्वभाव, ये स्वभाव है। इसको पाने के लिए कोई साधन की जरूरत नहीं है कि कुछ करेंगे तब आनंद मिलेगा, कुछ करेंगे तब हमारी चेतनता जगेगी, कुछ करेंगे तो हम सचेत और आनंद है। और इसी बात को भगवान श्री राम ने कहा कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये कौन है? जीव। बोले ईश्वर का बेटा है। बाप का बेटा जैसे होता है, ऐसे हमारा बाप सच्चिदानंद ब्रह्म है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, आनंदो ब्रह्म। तो हम उसकी संतान हैं। तो हम उसकी संतान, उससे अलग कैसे हो सकते हैं? जैसे कि ब्राह्मण की संतान अपने को ब्राह्मण मान लेता है, वैश्य की संतान वैश्य मान लेता है, क्षत्रिय की संतान क्षत्रिय मान लेता है, सहज मान लेता है। तो ऐसे ही हम ईश्वर की संतान, तो ईश्वर से अलग कैसे हो सकते हैं? ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो कैसा है ये? अविनाशी है। और कैसा है? चैतन्य है। सद भी है, अविनाशी यानी सत है, और चैतन्य भी है, और सहज सुख राशि। सहज सुख राशि का मतलब है बिना वस्तु के, बिना विषय के, और आनंद स्वभाव है हमारा। आनंद कहीं से मिलेगा नहीं कि वही पत्नी से मिलेगा, पति से मिलेगा, कि खाने से मिलेगा, कि सूंघने से, ना ना, सहज सुख राशि, सहज आनंद हमारा स्वभाव है। तो हम सच्चिदानंद ब्रह्म हैं, निस्संदेह। बस इसमें विश्वास करो। हे जनक, तो ऐसा निश्चय कर, मैं केवल कल्याण स्वरूप आत्मा हूँ। क्या निश्चय करना है? मैं केवल, न स्त्री न पुरुष, न मनुष्य न पशु न पक्षी, मैं केवल कल्याण स्वरूप आत्मा हूँ, चैतन्य आत्मा हूँ। और कुछ भी निश्चय मत कर कि मैं दानी हूँ, कि राजा हूँ, कि त्यागी हूँ, कि सन्यासी हूँ, कि ब्राह्मण हूँ। ये कोई भी अहंकार मत कर। मैं नित्य शुद्ध निर्दोष निर्विकार निष्क्रिय एकमात्र सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा हूँ। ये मैं संसारी लोगों के कहने से मान लो कि भगवान कह रहे हैं? किसने कहा है? भगवान कह रहे हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी और चेतन अमल सहज सुख राशि। तो ये भगवान मेरे को यह बता रहे हैं कि तू ये है, तो इसमें विश्वास कर कि मैं सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा हूँ। मैं ये जन्मने मरने वाला, जाति बंधु वाला, नाम रूप वाला शरीर नहीं।
बुद्धि चित्त अहंकार तथा देह को मैं मानना, यह तादात्म्य मन की अवस्था है। फिर से, बुद्धि चित्त अहंकार तथा देह को मैं मानना, ये सब जो है प्रकृति के कार्य हैं, चाहे वो स्थूल शरीर हो कि सूक्ष्म शरीर के कारण शरीर हो, क्या 25 प्रकृति हो कि यह 19-17 अंतःकरण, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण, ये हो। जब अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमय पंचकोश हो, तो पंचकोश हो तो या यह तुम्हारी 17 या 19 तत्व सूक्ष्म शरीर के हो तो या स्थूल शरीर के 25 तत्व। मैं यह दृश्य विकारी शरीर नहीं हूँ, मैं इन सब से पृथक केवल दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ। मन के शांत होने से सब शांत हो जाता है। मन जब सही गलत का निर्णय करता है तो बुद्धि कहलाता है। जब वह कार्य करने की युक्ति सोचता है तो चित्त कहलाता है, एवं जब कर्म में कर्तव्य बुद्धि करता है तो अहंकार कहलाता है। चेतन की उठी तरंगे ही संसार है, एवं चित्त वृत्ति का शांत हो जाना ही मोक्ष है। जैसे जल में लहरें उठती है, वो जल से अलग नहीं है, ऐसे ही ये चेतन में वृत्तियां उठती है, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। तो ये कुछ भी खटपट हुआ तो ऐसे मन अलर्ट हो गया है, क्या हो रहा है? एक कोई बिक्री करने वाला आम लो आम, आम लो आम, खटखट हुआ तो इसने अपने बुद्धि को कहा, देखो तो ये क्या चीज बिकने आई है। हाँ, तो बुद्धि ने सोचा ये तो आम है, चौसा आम है, हाँ जो लेंगे। तो चित्त के पास में खबर भेजी कि बोलो साहब क्या चाहते हैं, आम कभी डायबिटीज हो रही है, चाहे न चाहे। तो चित्त जाता है अहंकार के पास कि साहब आम चौसा बिकने आया है, मतलब कोई बात नहीं ले आओ जरूर। तो फिर वापस चित्त बुद्धि को कहता साहब ने बोल दिया है ले लो। मन फिर ए रुक जा इधर ला। तो पहले मन में संकल्प उठता है, फिर बुद्धि उसको निश्चय करती है कि ये क्या चीज है, क्या काम की है कि नहीं। फिर वो चित्त चिंतन करता है कि इसको किस प्रकार लिया जाएगा, पैसा व्यवस्था कैसे होगी। फिर अहंकार नहीं मैं लेके रहूंगा, जब मिले जहां मिले जैसे मिले। तो ये सब चारों वृत्तियां अंतःकरण की है और मैं इन चारों का साक्षी प्रकाशक दृष्टा आत्मा हूँ। ये चारों से मेरा क्या संबंध है? ये दृश्य और मैं इसका दृश्य। मैं न चिंतन करता हूँ, न मैं संकल्प करता हूँ, न मैं निश्चय करता हूँ, न मैं अहंकार करता हूँ। मैं तो चिदानंद रूप शिवोहम शिवम, एक ही निश्चय रखता हूँ। परमात्मा अखंड होने से उसका मोक्ष स्वभाव ही उसके साथ नित्य है। तो जो चीज नित्य होती है उसका फिर स्वभाव भी नित्य होता है। जैसे अग्नि, तो फिर उसका स्वभाव जो है उष्णता, वो बीच बीच में बदलेगा नहीं। अग्नि जब तक रहेगी, चाहे उसको मिट्टी में छुपा दो तब भी वह अग्नि वहां पर भी उतनी गर्म है। मिट्टी हटा दो, ऊपर का कचरा वो उतने ही। या जैसे कि कोई मणि को किसी ढक्कन से ढक दो, लेकिन वो ढक्कन पे ढकी है फिर भी मणि अपने रूप में वैसी उज्जवल बनी हुई है। जिसका जो स्वभाव होता है
वो नित्य होता है। तो आत्मा परमात्मा तुम्हारा स्वभाव है, वो कभी बदलता नहीं, ऐसा तुम निश्चय से जानो। परमात्मा सब देश काल वस्तु रूप है, इसीलिए परमात्मा का किसी देश काल वस्तु से परिच्छेद ही नहीं है। तो परमात्मा अखंड होने से उसका किसी से भी दूरी नहीं है। आज बस यही पर विश्राम करते हैं। उस भजन को फिर सुना दीजिए। आंखें बंद करें। किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की, सर्वे सर्वे में झांकी भगवान की। किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की, आँखों को लगा सर्वे में झांकी भगवान की। किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की, सर्वे सर्वे में झांकी साउंड भगवान देज पूरा की। नामदेव ने पकाई, रोटी कुत्ते ने उठाई। नामदेव ने पकाई, रोटी कुत्ते ने उठाई। पीछे घी का कटोरा ले जा रहे, पीछे घी का कटोरा ले जा रहे। बोले रोटी तो ना खाओ, थोड़ा ही तो लगा। बोले रोटी तो ना खाओ, थोड़ा ही तो लगा। अपना दिल से छुपा रहे, रूप अपना क्यों मुझसे छुपा रहे। तेरा मेरा एक रूप, फिर काहे को हुजूर। तेरा मेरा एक रूप, फिर काहे को हुजूर। शक्ल बनाई है सुआन की, मुझे ओढ़नी ओढ़ा दी इंसान की। सर्वे सर्वे में झांकी भगवान की। किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की। सर्वे सर्वे में झांकी भगवान की, सर्वे सर्वे में झांकी भगवान की। सब में परमात्मा देखो, सब में परमात्मा देखो। परमात्मा से रहित कोई भी नहीं है। हर रूप में परमात्मा है। यही दृष्टि है, नहीं तो सब अंधे हैं। सब अंधे हैं जिन्हें परमात्मा नहीं दिखता। मीरा की निराली, पी के जहर प्याली। मीरा की निराली, पी के जहर प्याली। ऐसा गिरधर बसाया हर श्वास में आया। जद काला नाग, बोली मेरे धन्य भाग। आया जद काला नाग,
बोलो सच्चिदानंद भगवान की जाए।